वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट या विद्यालय आधारित आकलन पर। ये वीडियो जो भावी टीचर्स हैं, बीएड के स्टूडेंट, जिसका स्कूल मैनेजमेंट का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो फ़िलहाल जो टीचर्स हैं, जो कक्षा 6 से 10 तक के टीचर्स हैं, उन दोनों के लिए ही ये वीडियो बराबर ही इम्पॉर्टेंट है। अब वो कैसे कि बीएड वाले स्टूडेंट्स का ये स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही है, और जो इस टाइम टीचर्स हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम एसबीए या विद्यालय आधारित आकलन की, तो उसका भी नॉलेज बराबर से उनको होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आज इस ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, और इस ट्रेनिंग के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे आज इसमें। तो ट्रेनिंग का तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रेनिंग पे रजिस्ट्रेशन किस टाइप से करना है। पहली बात तो ये जो ट्रेनिंग है एसबीए की, जो 21 से 25 मार्च तक चल रही है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है, वो रजिस्ट्रेशन का माध्यम आप जानते हैं कि हमको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है जिस पे टच करके हम डायरेक्ट दीक्षा ऐप पे पहुंच जाते हैं, और वहां से हम लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से हम लॉगिन करते हैं अपनी आईडी से, और उसके बाद में ये जो कोर्स है वो ओपन हो जाता है। कोर्स 100% सबको पूरा ही करना होता है, तो वो पढ़ना ही है कोर्स। उसके अलावा जो उस कोर्स के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे, जो आपको लगे कि जो आपके मूल्यांकन में मुझे लगता है कि ज़रूर काम आएंगे। तो वो एक कोशिश है इस वीडियो को बनाने की। और उसके अलावा जो कोर्स का सर्टिफिकेट है उस पर भी हम बात करेंगे कि वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है और कब वो डाउनलोड होगा। और उसके साथ में जो मेन आज का हमारा टॉपिक है वो है विद्यालय आधारित आकलन, जिसके बारे में हमको पढ़ना है कि उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो उसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो भी साथ में हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे लास्ट वीडियो पे किसी का कमेंट था कि सब्जेक्ट अपडेट नहीं हो रहा है, तो वो आप प्रपत्र 10 पे जाके अपडेट कर सकते हैं सब्जेक्ट को। उसके अलावा कि स्कोर जो है वो, क्योंकि 3 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको वो मूल्यांकन को करने के लिए, जिसमें जो बेस्ट स्कोर है वो अपडेट होता है, तो वो अगर किसी का नहीं भी हो रहा है तो वो एक टाइम के बाद वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। बाकी ये है कि जो बेस्ट स्कोर होता है वो आपका अपडेट माना जाएगा, जो भी आपने 3 अटेम्प्ट में किया है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया कि हम डायरेक्ट वो लिंक के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और दीक्षा ऐप पे जाके और वहाँ पे हमको वो 3 डॉट पे लॉगिन वाला ऑप्शन मिलता है। उस लॉगिन पे भी हम उसमें भी कई ऑप्शन आते हैं, एक जीमेल का भी, एक फ़ोन नंबर का, और एक उसके अलावा लॉगिन विद स्टेट सिस्टम का। तो आप जीमेल से भी कर सकते हैं लॉगिन, क्योंकि अगर आपकी जीमेल ऐड है तो वो जीमेल से भी लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप अपनी आईडी से लॉगिन करें लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से। वो आपको जो है पूरा उस लॉगिन करने के बाद में आपको वो जो कोर्स है वो आपका ओपन हो जाएगा, और उस कोर्स के जो जितने भी मॉड्यूल हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद में उसकी एक मूल्यांकन प्रपत्र है जो आपको भरना है, जिसका 70% स्कोर कंप्लीट करना है सबको। उसके बाद में सर्टिफिकेट जारी होता है। तो आज का जो भी हम यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे वो आपके मूल्यांकन को करने में भी मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये तो इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद में हम अब पढ़ते हैं इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये एसबीए या स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो विद्यालय आधारित आकलन है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो एसबीए का जो मुख्य उद्देश्य वो है विद्यार्थी की आवश्यकता दक्षता को समझ हर संभव मदद करना, कि किसी भी विद्यार्थी की जो भी आवश्यकताएं हैं, दक्षताएं हैं, और उनको समझ के उसकी हर संभव हम मदद कर सकें। ये इस बेस पर इस एसबीए या विद्यालय आधारित आकलन को बनाया गया है।
उसके बाद में हम इसमें कुछ टॉपिक्स, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं, जो मॉड्यूल हमको सारे पढ़ने हैं, तो उसमें से एक, क्योंकि अब आपने पढ़ तो लिए ही होंगे, तो अब इसमें तो हम इसका जो मेन जो बेसिक कुछ कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एक इसमें है मूल्यांकन जो SBA में बताया गया है, वो 3 टाइप का मूल्यांकन है, जिसमें फर्स्ट होता है आधार रेखा मूल्यांकन, सेकंड रचनात्मक, और थर्ड योगात्मक आकलन। ये ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं कि आधार रेखा मूल्यांकन सत्र के प्रारंभ में किया जाता है, और जो पूरे सत्र में जो मूल्यांकन चलता है वो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, और जो सत्र के अंत में जो मूल्यांकन लिया जाता है, यानी कि जो लास्ट में परीक्षा ली जाती है, उस आकलन को कहते हैं योगात्मक आकलन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के बारे में बनी छवि के आधार पर किया जाने वाला मूल्यांकन किस आकलन का भाग है, तो ये है योगात्मक आकलन का। एक SBA में एक जो इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है HPC, जिसकी फुल फॉर्म है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। इसके बारे में भी आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि क्या होता है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। तो ये एक प्रपत्र है। यह प्रपत्र प्रकृति के साथ साथ संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर रूप से प्रत्येक विद्यार्थी की रिपोर्ट को दर्शाता है, कि जो विद्यार्थी का जो कंप्लीट जो रिपोर्ट है उसको दर्शाने के लिए एक प्रोग्रेस कार्ड बनाया गया है, और उस प्रोग्रेस कार्ड का नाम है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड या HPC। उसके अलावा ये वापस आकलन वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सीखने का आकलन में, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि सीखने का आकलन में निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं कि कक्षा टेस्ट, साप्ताहिक परीक्षा, सत्र पूर्व ली गई परीक्षा, वर्ष या सत्रांत में ली गई परीक्षा। अब चूंकि आप ये पूरा जो है इसको विद्यालय आधारित आकलन को पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से अभी हमको उसमें 3 टाइप हैं सीखने के आकलन में, जिसमें सिर्फ वर्ड्स का चेंज है कि सीखने से पूर्व का जो आकलन होता है, सीखने के लिए आकलन होता है जो प्रारंभ में होता है, आधार रेखा मूल्यांकन जो होता है या आधार रेखा आकलन जो होता है। एक होता है सीखने के रूप में आकलन, जो वर्ष पर्यंत जो सत्र में, पूरे सत्र में चलता रहता है, वो होता है सीखने के रूप में आकलन। और एक होता है सीखने का आकलन जो लास्ट में होता है, यानी कि योगात्मक आकलन के रूप में समझ सकते हैं इसको। तो सीखने का जो आकलन, अब यहाँ पर कक्षा टेस्ट है, साप्ताहिक परीक्षा है, सत्र पूर्व में ली गई परीक्षा है और सत्र के अंत में ली गई परीक्षा है, तो इनको डिवाइड करना हमको आना चाहिए। सत्र में पूर्व में ली गई परीक्षा आधार रेखा मूल्यांकन का भाग होती है। कक्षा टेस्ट और साप्ताहिक जो परीक्षा होती है वो रचनात्मक आकलन के भाग होते हैं, और ये सीखने का आकलन या योगात्मक आकलन जिसको कह सकते हैं, वो सत्र के अंत में ली गई परीक्षा होती है। तो ये तो इसके 2-3 पॉइंट हैं जो विद्यालय आधारित आकलन में हमने पढ़े हैं। तो इसके बाद में जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो और हम एक बार देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि कौन सा प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री आकलन करता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है जो विद्यार्थी का हर तरह से आकलन करता है, यानी कि 360 डिग्री आकलन करता है। कुछ क्वेश्चंस हैं कि एक लड़का है, किशोर, गरीब परिवार से है, उसे पढ़ने का बहुत शौक़ है, उसकी ड्राइंग और मौखिक अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है, पर पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण विद्यालय से अधिकांशतः अनुपस्थित रहता है। एक शिक्षक होने के नाते हमें उसकी किस प्रकार सहायता करनी चाहिए। तो उसके लिए जो है कि हम किशोर के लिए अतिरिक्त शिक्षण सामग्री का उपलब्ध करवाने में उसकी सहायता कर सकते हैं। एक प्रधानाचार्य को उसकी स्थिति के बारे में अवगत करा के और उसकी विशेष रियायत के लिए निवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कि किसी कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों का कक्षा टेस्ट लेने के लिए सभी प्रश्न मिलान करने वाला देता है। ये जो प्रश्न का डिवाइडेशन है जो ब्लूप्रिंट में हम करते हैं, उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए कि किसी कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा टेस्ट लेने के लिए प्रश्न मिलान करने वाला देता है। तो यहाँ पर
सही विकल्प जो होगा वो विकल्प होगा, विकल्प कुछ भी दिए हो सकते हैं, लेकिन जो मिलान करने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें जो हम नॉलेज यूज़ करते हैं वो करते हैं स्मरण, और जो मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं वो होते हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत अधिगम आकलन में पहचान की जाती है। तो व्यक्तिगत अधिगम में जो आकलन की जाती है पहचान वो होती है व्यक्तिगत विभिन्नता की। रूब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसका अंतर संबंध चेकलिस्ट, परीक्षा, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड आदि के साथ है। तो इसको ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है कि चेकलिस्ट, परीक्षा और उपख्यानात्मक रिकॉर्ड का जो संबंध होता है वो होता है एक डायग्राम टाइप है, जिसमें सभी ये जो मॉड्यूल्स होते हैं 8, उन सभी ये जो उपकरण है SBA के, इन उपकरणों में 8 उपकरण हैं जिनका आपस में अंतर संबंध हमने पढ़ा है। तो उसमें चेकलिस्ट, परीक्षा, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, इन सभी का जो अंतर संबंध होता है वो होता है संचयी रिकॉर्ड से। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट ये आकलन है कि परियोजना या प्रोजेक्ट तकनीक द्वारा आकलन क्या है, कि परियोजना या प्रोजेक्ट क्या होता है। तो परियोजना होती है कि परियोजना को गतिविधियों में बांटकर छोटे छोटे कार्यों में बांटना, कि किसी भी कोई प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को उसकी छोटी छोटी गतिविधियों में बांटना और प्रत्येक कार्य का परीक्षण अनुमान लगाना, यानी कि जो हम अलग अलग भागों में छोटे छोटे भागों में बांटेंगे उसके बाद में उन छोटे छोटे भागों का परीक्षण या अनुमान लगाने का जो टेक्निक है वो होती है परियोजना या प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है कि सुमित कक्षा 7 का विद्यार्थी है। अध्यापक द्वारा सुमित को पढ़ाए गए पाठ में नए और मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। अध्यापक ब्लूम्स के किस स्तर पर सुमित को लाने का प्रयास कर रहा है। तो मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने की जो क्षमता होती है उसको हम काउंट करते हैं किसके अंदर, विश्लेषण में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में एक बालक गुमसुम रहता है, किसी से बातचीत करने में झिझक महसूस होती है, तो उसके किस जीवन कौशल पर काम करने की आवश्यकता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा अंतर्वैयक्तिक संबंध। अगला है ब्लूप्रिंट निर्माण निम्न में से किस आकलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ब्लूप्रिंट का जो निर्माण होता है वो हम ब्लूप्रिंट का यूज़ करते हैं कि जो वर्ष के अंत में जो परीक्षा होती है उसके लिए, और वर्ष के अंत में जो परीक्षा होती है उसको हम काउंट करते हैं योगात्मक आकलन में। तो ये जो महत्वपूर्ण हिस्सा है ये ब्लूप्रिंट वो किसका है, योगात्मक आकलन का। विद्यार्थी की शैक्षिक यात्रा को दर्शाने वाला जीवंत उपकरण, कि किसी भी विद्यार्थी की जो शैक्षिक जो उसकी एजुकेशनल पूरी जो यात्रा है वो किस टाइप की रही है, वो पूरा रिकॉर्ड जो होता है वो होता है पोर्टफोलियो के अंदर। नेक्स्ट है एक उचित समूह है, यहाँ पे ऑप्शंस और नहीं लिखे हैं कि अवलोकन और आकलन जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी के सम्मुख किसी घटना अथवा समस्या को रख उसे स्वतंत्र रूप से उसका समाधान करने हेतु आंकड़े तथा संबंधित सामग्री का एकत्रीकरण कहलाता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये है परियोजना आकलन की, जिसमें कि परियोजना क्या होती है कि विद्यार्थी के सम्मुख किसी भी घटना या समस्या को प्रस्तुत किया जाता है और स्वतंत्र रूप से उसे समाधान करने हेतु आंकड़े या सामग्री एकत्रित करनी होती है। तो ये परियोजना का भाग है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड शिक्षा का नया आयाम होगा और राज्यों की शिक्षा में एक समानता लाएगा। तो जो यहाँ पे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड के बारे में बात हुई है वो है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। तो इसका जो आंसर है वो होगा HPC या होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें जो 23(2) का संशोधन है वो किस लिए किया गया है। तो वह है सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। तो ये इसका संशोधन है। एक इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी के मस्तिष्क पर चोट लगी है तो इसके भावी प्रभाव किस उपकरण में दर्ज किए जाएंगे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनके लिए
यहाँ पर भी ऑप्शन है कि रूब्रिक्स में होंगे, चेकलिस्ट में होंगे, पोर्टफोलियो में होंगे या उपख्यानात्मक रिकॉर्ड में होंगे। तो इस टाइप के कि विद्यार्थी के साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो उस टाइप के जो रिकॉर्ड हैं वो उपख्यानात्मक रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। नेक्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विद्यालय आधारित आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो आकलन हमने पढ़ा है वो आकलन के 3 पार्ट पढ़े हैं, आधार रेखा आकलन, रचनात्मक और योगात्मक। एक इसके अलावा एक और दिया हुआ है इसमें अवसंरचनात्मक, तो ये विद्यालय आधारित आकलन का भाग नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षक को कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं में जीवन कौशलों के समायोजन के लिए करना चाहिए। तो जीवन कौशल के समायोजन के लिए हमको जीवन कौशल युक्त समेकित पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। अगला है सीखने के मिश्रित मॉडल। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि सीखने के मिश्रित मॉडल का जो अर्थ है वो है ब्लेंडेड लर्निंग। अगला है दक्षता आधारित आदर्श आकलन किया जाता है। तो दक्षता पे आधारित जो आकलन किया जाता है वो किया जाता है वर्ष भर की दक्षता का जो पता करने के लिए हम आकलन करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आधार रेखा आकलन करते हैं कि उसके बेस लाइन को चेक करने के लिए, उसके बाद में उसके प्रोग्रेस को चेक करने के लिए और उसकी जो रचनात्मक जो हम गतिविधियां करवाते हैं वो हम वर्ष भर करते हैं और लास्ट में उसका योगात्मक आकलन करते हैं। तो दक्षता पे आधारित जो आदर्श आकलन है वो वर्ष भर किया जाता है। अगला है स्वयं रिपोर्टिंग आकलन के संबंध में सही कथन है कि स्वयं रिपोर्टिंग क्या होता है कि यह परीक्षण किसी व्यक्ति के लक्षणों, व्यवहार, विश्वास अथवा दृष्टिकोण को अपनी रिपोर्ट पर निर्भर करता है। ये स्वयं रिपोर्टिंग आकलन है। अगला है ये जो 4 पार्ट हमने पढ़े हैं ये क्या क्या होते हैं। योगात्मक आकलन क्या है, रचनात्मक आकलन क्या है, आधार रेखा आकलन क्या है और आकलन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि अभी इससे पिछले जो कंसेप्ट हम थोड़ा सा डिस्कस भी करते आ रहे हैं उस कंसेप्ट में ये 4 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं कि योगात्मक आकलन जो होता है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और रचनात्मक आकलन है वो है रचनात्मक आकलन है असेसमेंट फॉर लर्निंग और एक है आधार रेखा मूल्यांकन। तो यहाँ पे ये हिंदी में दिया हुआ है कि आधार रेखा आकलन जो होता है वो सत्र आरंभ या सत्र के आरंभ में जो आकलन लिया जाता है वो आधार रेखा आकलन होता है। सत्र के जो पूरे सत्र में जो लिया जाता है वो रचनात्मक आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है और जो सत्र के लास्ट में लिया जाता है वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग या योगात्मक आकलन। और एक है आकलन का उद्देश्य। तो व्यापक, लचीली और आकर्षक जो आकलन है ये इसका हम आकलन को किस टाइप का बनाना है कि व्यापक, लचीला और आकर्षक, ये आकलन का उद्देश्य है। तो ये पॉइंट्स जरूर याद रखें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समूह होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की प्रिपरेटरी स्टेज होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की सभी स्टेज को बताता है। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की जो एक स्टेप बाय स्टेप जो स्टेज होती है वो स्टेज है सबसे पहले फाउंडेशनल, फिर प्रिपरेटरी और फिर मिडिल और फिर सेकेंडरी। नेक्स्ट आकलन प्रक्रिया में HPC की फुल फॉर्म। तो ये वापस से आ गया, HPC की फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होती है साथी की मदद करना और निर्देशों के अनुरूप प्रतिक्रिया देना। तो ये किस आकलन का भाग है? तो ये है रचनात्मक आकलन का। मौखिक प्रश्नों एवं छोटी छोटी गतिविधियों द्वारा शैक्षिक स्तर का पता लगाना किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। तो मौखिक प्रश्नों और छोटी छोटी गतिविधियों द्वारा जो हम शैक्षिक स्थिति का पता लगाते हैं वो क्योंकि वर्ष भर इस टाइप का कार्य चलता रहता है तो ये है सीखने के रूप में आकलन या रचनात्मक आकलन। अगला है साथी समूह का जो आकलन है वो आकलन किसे कहते हैं? तो साथी समूह का आकलन कहते हैं कि अपने सीखने की प्रगति का साथी समूह से जो आकलन होता है वही साथी समूह आकलन होता है। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन की आवश्यकता। ये हम पहले भी इसका स्टार्टिंग में पढ़ा है कि इसका उद्देश्य क्या है, आकलन को और लचीला बनाने हेतु।
समयांतराल पर सत्रांत में लिया जाने वाला आकलन। तो सत्रांत में बहुत बार हमने पढ़ लिया है कि क्या है, सत्र के अंत में जो आकलन लिया जाता है वो होता है योगात्मक आकलन। वह उपकरण जिसका उपयोग सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, इन 3 रूपों में होता है। तो ये जो तीनों रूप हैं वो हैं रेटिंग स्केल के भाग। ये आकलन के जो 3 टाइप हैं ये रेटिंग स्केल के भाग हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। तो कुछ भी उसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो भी आवश्यक है उसके अलावा अगर एक पॉइंट है कि विद्यार्थी के उच्च कुल का होना, तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है एफएलएन फ्रेमवर्क में सीखने और दक्षताओं के प्रतिफल प्राप्त किए जाते हैं। तो ये प्रतिफल हमको मिलते हैं विकासात्मक लक्ष्यों से। अगला है ये वापस से जो 8 पॉइंट्स जो थे उनके अंतर संबंध वाला, उपकरणों के अंतर संबंध वाला क्वेश्चन है कि रूब्रिक्स और रेटिंग स्केल के साथ साथ किस उपकरण का अंतर संबंध होता है। तो ये जो उपकरण है ये है चेकलिस्ट। अगला एक इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि परियोजना तकनीक क्या है। परियोजना तकनीक हम पहले भी इसमें पढ़े हैं कि वह तकनीक जिसमें विद्यार्थी के सम्मुख कोई घटना या समस्या को प्रस्तुत किया जाता है और उसको यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह समस्या समाधान करने के लिए आंकड़ों एवं अन्य संबंधित सामग्री एकत्रित कर सके। तो इस टाइप को हम कहते हैं परियोजना तकनीक। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एसबीए का कि शिक्षण कार्य के दौरान जो संबलन दिया जाता है वो होता है रचनात्मक आकलन का भाग। ये वापस से इसका उद्देश्य या इसकी आवश्यकता हम कह सकते हैं कि एसबीए की आवश्यकता किस लिए महसूस हुई कि एसबीए की जो आवश्यकता है उसका काम है कि दस्तावेजों के बोझ को कम किया जा सके, विद्यार्थी भय और तनाव मुक्त रहे और बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षा हो। तो ये एसबीए के जो मेन पॉइंट्स हैं जिसके लिए एसबीए का निर्माण किया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक व्यक्ति अक्सर अपने दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर सही या गलत होने के लिए स्पष्ट राय रखता है। तो इस टाइप का जो उसका जीवन कौशल विकसित है उस व्यक्ति में, उस जीवन कौशल को हम कहते हैं संप्रेषण। अगला है एनईपी 2020 के आकलन के मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धांत। जो एनईपी 2020 में आकलन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो हैं कि ध्यान रख सकते हैं आप कि सीखने के सतत मूल्यांकन पर जोर देना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राथमिकता देना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाए। ये एनईपी 2020 के आकलन के मूलभूत सिद्धांत हैं। ये वापस एनईपी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में अध्यापक को ब्लूम्स के उच्च स्तरीय सोच कौशल आधारित एक ब्लूप्रिंट का निर्माण करना है, नीलपत्र बनाना है। तो वह किस विकल्प को चुनेगा? तो जो इस पे ब्लूम्स का जो नीलपत्र है उसके लिए उसने कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए थे कि वहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं कि ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो यहाँ पे वो सारे पार्ट नहीं हैं, उसमें से हमको देखना है ये अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन। यहाँ से ये संश्लेषण वाला पार्ट हट गया है और तो ये इसको ध्यान रखना है कि ये इस क्रम में होंगे। विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु हैं। तो मार्ग निर्देशक बिंदु होते हैं सीखने के प्रतिफल। निम्न में से अधिगम आकलन नहीं है। तो अधिगम आकलन वही 3 भाग तो हैं, उसके अलावा कोई भी एक अगर नहीं अलग दिया होगा कि अधिगम आकलन में योगात्मक दिया है, आधार रेखा दिया है और रचनात्मक दिया है, तो वो तो तीनों भाग हैं। उसके अलावा कुछ और दे रखा है, जैसे ये दिया हुआ है उपख्यानात्मक अधिगम आकलन, तो ये अधिगम आकलन का भाग नहीं होगा। अगला ये वापस एनईपी 2020 विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास के लिए सुझाव। तो इसमें जो विद्यार्थियों के लिए सुझाव दिए हैं कि ज्ञान का आकलन होना चाहिए, दक्षताओं का आकलन होना चाहिए, व्यवहार का आकलन होना चाहिए और जीवन जीने का मार्गदर्शन मिलना चाहिए, ये सभी इसके सुझाव हैं। नेक्स्ट है उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प या क्रिया चुनने की क्षमता। तो ये निर्णय क्षमता कि
विकल्पों में से एक विकल्प चुनने की जो विद्यार्थी के अंदर क्षमता है उसको हम कहते हैं निर्णय क्षमता। प्रदत्त कार्य के प्रदर्शन का आकलन, कि किसी भी कार्य के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है कार्य पूर्णता पर, कि कार्य खत्म होने के बाद वह दस्तावेज जो प्रमाणों के आधार पर किसी कार्यक्रम अथवा इकाई का महत्वपूर्ण आत्मविश्लेषण है, जिसमें बाहरी सहकर्मी द्वारा समीक्षा करने से पूर्व उसका पूरा आकलन किया जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये है केस स्टडी की। तो ये विद्यालय आधारित आकलन या स्कूल बेस्ड असेसमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। होप आपके ज़रूर काम आएंगे अपने मूल्यांकन को सॉल्व करने में, और जो आपके नॉलेज इस टॉपिक से रिलेटेड आपके नॉलेज के लिए, कि आई होप आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगी वीडियो। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। उसके अलावा आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी ही है 100%, और जो मूल्यांकन में आपका 70% स्कोर रहे, उसके लिए ये एक कोशिश थी कि इसको पढ़ के आप थोड़ा, कि वो पूरा जो कोर्स है उसके बजाय कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ के अपना मूल्यांकन जो है वो 70% अबव ला सकते हैं। तो उसके बाद में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी 100%, तो उसके बाद में सर्टिफिकेट कब जारी होगा, तो सर्टिफिकेट जारी होने का जो टाइम है वो 0 से 15 डेज़ की, जल्दी भी हो सकता है। उसके अलावा आप 15 दिन वेट कर सकते हैं। 15 दिन में आपका सर्टिफिकेट जो है वो ऑटोमेटिक, जो हम आईडी हमारी होती है उस आईडी पे, जहाँ पे जब कोई भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद में वहाँ पे शो करने लग जाता है, और जैसे ही सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो सर्टिफिकेट भी वहाँ पे साइड में शो करने लग जाता है। तो वहाँ से उसको क्लिक करके और हम अपनी जो भी जिस आईडी से डाउनलोड करना चाहते हैं, जिस भी जीमेल से, उसके थ्रू वो हम किसी भी जिस फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहें और जिस जीमेल के थ्रू डाउनलोड करना चाहें, वो सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम जो हमारा सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था। होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो आपके यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।